अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गोइंग वेल। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन की सीरीज़ करवा रही हूँ। 2 लेक्चर हम लोग पहले हो चुके हैं मेरे आपके साथ। जो स्टूडेंट्स मैथ कम्युनिकेशन की फील्ड में आते हैं, बड़ा ज़ाहिर है सबका इंटरेस्ट होता है मीडिया में। ये थोड़ा सा हम स्टार्टिंग थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन की, थोड़ी सी बोरिंग है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लेकिन ये एक जर्नलिस्ट के लिए ज़ाहिर है आपको फील्ड में जाना है, काम करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये किस तरह से स्टार्ट हुआ, पहले के लोग किस तरह कम्युनिकेट करते थे। अब तो आपको पता है सारा कुछ मॉडर्न चीज़ें मौजूद हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मतलब कि एट्स योर हैंड्स इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन पहले के लोगों में ऐसे एक्सेस मौजूद नहीं थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि 7 सेंचुरीज ऑफ मैथ कम्युनिकेशन फ्रॉम प्रिंटिंग टू कंप्यूटर, यानी कि अब हम कंप्यूटर भी आ गए। प्रिंटिंग भी पहले मौजूद नहीं होती थी, प्रिंटिंग तक करना मुश्किल होता था, तो अब जो है हम कंप्यूटर तक आ गए। इस कदर ये डेवलपमेंट हुई है, तो ये सारा हमने प्रोसेस पढ़ना है कि आखिर ये हुई कैसे थी। पहले के जो सारा टाइम था उसने तो प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लकड़ी की एक छाल वगैरह होती थी जिस पे लिख लिया करते थे, फिर लेटर्स आए, फिर उसके ऊपर लिख के पैगाम भेजा जाता था। फिर चाइनीज़ ने पेपर ईजाद किया, प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की, जिसके बाद वो अखबार वगैरह पब्लिश होना शुरू हुई। फिर अब अखबार प्रिंटिंग प्रेस अच्छे नहीं थे, उनके ऊपर डॉट्स आ जाते थे, इंक आ जाती थी। फिर अखबार को भी एक ज़्यादा कॉपीज़ नहीं हो पाती थी, जितने अखबार पब्लिश करने होते थे, जितने अखबार चाहिए होते थे उतने ही हाथों से लिखने पड़ते थे। फिर उसकी फ़ोटोकॉपी होना शुरू हो गई। तो मतलब कि ये सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर, तो कहता है इट टुक ऑलमोस्ट 200 years that the concept of regular publication, इसने 200 साल लिए थे कि रेगुलर पब्लिकेशन तक आने में। न्यूज़पेपर ने 200 साल का अरसा लगा था। ये जो मैंने आपको शुरू में सारी बातें बताई हैं कि छाल पे लिखना, फिर खत पे आना, फिर पेपर इन्वेंट होना, फिर प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट होना, फिर अखबार को पब्लिश होना, छपना, फिर छप के उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ बनना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वर्ट करना। इस सारे अमल में ये आपकी बात मेंशन है, इसे आप हाईलाइट से भी कर सकते हो कि ये 200 ईयर्स अगो लगे थे। देन आपने इसको बताना है कि किस तरह सबसे पहले न्यूज़पेपर कहाँ पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया। यूएसए में हुआ, अमेरिका में हुआ, फिर कार्टून जो था पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर था। अब उन्होंने देखा कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कोई चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, लिखी हुई फॉर्म में है, तस्वीर के साथ आ रही है। उस वक्त में तस्वीर के होना भी बड़ी बात होती थी, एक तस्वीर का ही आ जाना बड़ी बात होती थी। कोई चीज़ तस्वीर में आ रही है, लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लोगों की न्यूज़पेपर की डिमांड्स बड़ी, डिमांड ज़ाहिर है हर ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब उन्होंने लोगों की ज़रूरत देखी कि अखबार की डिमांड बढ़ रही है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसकी तरफ भी तवज्जो गई कि अब इसको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ किस तरह की जा सकती हैं और इनको सबसे बेहतरीन किस तरह बनाया जा सकता है। फिर इनको बेहतरीन फॉर्म बनाने के लिए एफ़र्ट जारी रही, लोगों ने एफ़र्ट अपने करते रहे, रिसर्च होती रही, और फिर हम इस स्टेज पर आ गए कि एक न्यूज़पेपर अपने बेहतर फॉर्म के साथ हज़ारों लोगों तक पब्लिश होना शुरू हो गया। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद जब ये काम हो गया इसका न्यूज़पेपर का, फिर सर्कुलेशन का काम हुआ। सर्कुलेशन होती है अखबार की डिस्ट्रीब्यूशन टू द अदर पेपर्स, टू द डिफरेंट पेपर्स, टू द नंबर ऑफ द पेपर्स, ये होती है सर्कुलेशन। ठीक है, इसे अखबार की सर्कुलेशन कहते हैं। तो फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, अखबार की कॉपीज़ भी ज़्यादा बढ़ती गई, पब्लिश भी होने लगी, और फिर इस तरह अखबार प्रिंटिंग का जो अमल है वो डेवलप हुआ। फिर उसका थोड़ा सा आ जाता है कि बिज़नेस साइड क्या है। अब अखबार की ज़ाहिर डेवलप होना शुरू हुई, उसके अखराजात भी बढ़ना शुरू हो गए, ज़्यादा न्यूज़ लगती थी, अब उसकी पब्लिश होना पड़ता था। तो अब जब लोगों ने देखा कि इसकी डिमांड बढ़ रही है, जब लोगों ने देखा, कंपनीज ने देखा कि लोग धड़ाधड़ न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं, उसको पढ़ना पसंद करते हैं, तो उन्होंने भी अपने इश्तिहार जो है अखबार में देना शुरू कर दिए ताकि हमारी कंपनी की भी मशहूरी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चीज़ें ख़रीदें। ये जो अखबार है, मीडिया की बैकबोन ही एडवर्टाइजमेंट होती है। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होगी उतना ही न्यूज़पेपर का बिज़नेस अच्छा चलेगा।
उसके बाद क्या हुआ था कि फिर रेडियो क्या था कि मार्कोनी, जिसने कि इसके सर जाता है ये सहरा, इसको आप हाईलाइट करके नेम लिख सकते हैं कि इसके सर जाता है रेडियो का सहरा, इसने इजाद किया था रेडियो को। इसने वो पहला शख्स था जिसने अपने वॉइस को यूज़ किया था और वॉइस के जो रेस थे, सिग्नल्स थे, उसको तजर्बात के ज़रिए, हवा के ज़रिए उसने उसको इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट किया। जो हमारा साउंड है उसको इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ने कन्वर्ट किया। ये मार्कोनी के सर जाता है जब, और इसका एक्सपेरिमेंट कब किया गया था? अमेरिका के इलेक्शन हुए थे 1905 में ये इजाद हो चुका था। इसे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। ये रेडियो को, ये टेलीफोन से बुनियाद बना था, फ़ोन इजाद हुआ, फ़ोन से ये इजाद हुआ जब देखा गया कि जो वेव्स हैं वो साउंड वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उसको ही बेस बना के रेडियो इजाद किया गया। फिर रेडियो को इंट्रोड्यूस करवाया गया था अमेरिका में कब इंट्रोड्यूस करवाया था? 1920 में अमेरिका के सदारती इलेक्शन हुए, जिसमें लोगों ने देखा रेडियो में नशरियात होना शुरू हुई। रेडियो में नशरियात हुई, लोगों ने देखा किस तरह इलेक्शंस के ऊपर कमेंट्री हो रही है। अब उन्होंने बोलती हुए इंसानों को सुना, ये उनके लिए नई चीज़ थी। रेडियो एक चीज़ है, उसके अंदर लोग बोल रहे हैं, कमेंट्री हो रही है करंट अफेयर्स के ऊपर, इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किस तरह के वोटिंग हो रही है, लोग किस तरह इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब लोगों ने देखी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। जब उन्होंने रेडियो में इंटरेस्ट लिया तो रेडियो की नीड्स भी बढ़ी, रेडियो की डिमांड भी बढ़ी। फिर रेडियो की डिमांड्स बढ़ती गई। फिर लोगों ने सोचा कि अपने आइडियाज़ क्यों ना रिलेटिव से, मतलब कि एक नई चीज़ कोई भी इंसान देखता है तो उसको शौक होता है कि अपने दोस्तों से शेयर करे, अपने रिश्तेदारों से शेयर करे। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने रेडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, हमसाइयों से तारीफ़ करवाने के लिए हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लोग बोलते हैं, हालात हाजरा पे तबसरा करते हैं, कोई म्यूज़िक साउंड सा होता है जो हमें फ़ौरन से पहले खबर आती थी, छपता था अखबार, आज भी अगले दिन आता है। उस वक़्त इससे भी लंबा प्रोसेस होता था। तो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि वो इन्फॉर्मेशन फ़ौरन उनके पास आ रही है, तो ये उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। इस तरह इनके भी रेडियो की जो डिमांड थी वो बढ़ना शुरू हो गई। पाकिस्तान में रेडियो की डिमांड ज़ाहिर है, रेडियो अमेरिका में हो चुका था इजाद और इंट्रोड्यूस। उस वक़्त तो इंडिया भी था जब रेडियो आया। फिर बरसगीर के बाद रेडियो पाकिस्तान में ये हुआ कि उस वक़्त जो रेडियो स्टेशन से वो तकसीम के हुई तो साथ ही रेडियो स्टेशंस भी डिवाइड हो गए। फिर इसके बाद क्या होता है कि रेडियो, ज़ाहिर इंसान हमेशा मॉडरेट की तरफ जाता है, हर चीज़ में मॉडिफाई आते हैं। ये रेडियो की हिस्ट्री आपने लिखनी है कि कहाँ हुआ और कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद क्या, ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टाइजिंग के बगैर तो मीडिया नहीं चल सकता जब तक एडवर्टाइजिंग नहीं होगी। तो एडवर्टाइजमेंट भी मिलना शुरू होगी रेडियोस में कि हमारी कमर्शियल ज़्यादा से ज़्यादा हो। कंपनीज ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया, इसकी आपने हिस्ट्री डाल देनी है, इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन है, गवर्नमेंट ने भी इसे रेगुलेट करने के लिए, आम आवाम तक इसे पहुंचाने के लिए अपनी सारे स्टेप्स किए कि वो किस तरह कंपनीज को दे सकती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक इनकी बातें पहुंचा सके, रेडियो पहुंचा सके, रेडियो को की एक्सेस आवाम तक नीड्स को ज़रूर पूरा किया जाए। तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक्शंस किए, स्टेप्स लिए ताकि इसे हर पूरे आवाम तक इजीली पहुंचाया जा सके। अब रेडियो को मॉडिफाई किया गया, न्यूज़पेपर को मॉडिफाई किया, मोबाइल फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन को मॉडिफाई किया, रेडियो बना, रेडियो को मॉडिफाई किया गया। अब पहले रिटन चीज़ थी, फिर उसको साउंड में लाया गया, फिर साउंड को पिक्चर में लाया गया, पिक्चर से मूविंग पिक्चर की तरफ लाए गए, फिर उसको मॉडिफाई करके उसको एक तस्वीर में, जो न्यूज़ बोली जा रही होती थी उसे तस्वीर की शक्ल दे दी गई। अब इसमें भी लोगों को ये भी एक नई चीज़ थी। इसका भी आपने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डाल देना कि ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले और किस तरह ये जो है कि 1927 में हुआ। उसके बाद पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में सबसे पहले एक चीज़ दिखाई गई थी एक जगह किसी ख़ास इवेंट पे, तो लोगों की जो बहुत बड़ी तादाद ने उसके अंदर शिरकत की और उन्होंने इसकी डिमांड किया चाहे कि हमारे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। फिर जापान की कंपनी जिसके साथ हमारा माहिदा हुआ था पाकिस्तान का, उन्होंने फिर रेडियो को पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ यहाँ कंपनी लगाने का माहिदा किया, और उसके बाद पाकिस्तान में जो टेलीविज़न की बाकायदा नशरियात शुरू हुई थी वो 26 नवंबर को 1964 को हुई थी। इसके बाद आ जाते हैं सबसे मॉडरेट चीज़, रेडियो से एक टीवी से फिर कंप्यूटर मतलब कि आप अब इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुका था, 1960 से होना शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान में इसकी 1990 में आता है सॉरी। तो कंप्यूटर आना शुरू हो गया, कंप्यूटर इसको मॉडरेट करना शुरू किया। अब आप जो भी इंफॉर्मेशन जब भी चाहिए आपके पास फ़ौरन से पहले सर्च करते वक्त मौजूद हो। ये इस तरह जो है कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है कहाँ से होते हुए कौन कौन से सफ़र तय करते हुए कौन कौन से मराहिल से होते हुए ये यहाँ तक आया, हमारे तक मॉडरेट हो गया है और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर तक पहुँच चुका है कि अब आप कोई भी इन्फो हो किसी भी टाइम चाहिए हो आप फ़ौरन से पहले उसे ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।